देवाईटी चैनल पर सभी का राम राम। हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड ईयर का चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पढ़ रहे थे। और उसका अपना टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्सेंट्रिसिटी, तो पता अर्धचालक के पी टाइप व एन टाइप। पी टाइप व एन टाइप में हमने पढ़ा था कि अकेले है वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते, इसलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है कि जो पी टाइप अर्धचालक थे और एन टाइप अर्धचालक थे, पी टाइप और एन टाइप के पदार्थ थे, उनको मिला देते हैं तो उससे जो बनता है उसे क्या बोला जाता है, पीएन जंक्शन। तो देखो परिभाषा के रूप में इसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। जब किसी अर्धचालक किसी मतलब एक अर्धचालक को लेना है, चाहे सिलिकॉन को ले लो चाहे जर्मेनियम को ले लो। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसी पी टाइप व एन टाइप क्रिस्टल को उष्मीय प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तो वह क्या कहलाता है भी, उससे एक जंक्शन का निर्माण होता है और उस जंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब जब एक अर्धचालक चालकों के पी व एन क्रिस्टलों को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है, उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा। उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है तो वह उसके कारण एक जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे क्या बोला जाता है, पीएन जंक्शन। अब देखिए ये पीएन जंक्शन होता है तो एक तरफ पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं और दूसरी तरफ एन प्रकार। अब पी प्रकार के होते हैं उनमें होल होते हैं, तो इनको मैं डिनोट कर रहा हूं बिंदु के रूप में। और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इनको मैं डिनोट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जहां पे पी टाइप व एन टाइप जुड़ते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, जंक्शन के नाम से जाना जाता है। जब अब देखो पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप में अधिकता किसकी होती है, अधिक क्या होते हैं, होल। और एन टाइप में अधिकता किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जंक्शन में इसकी तरफ पी अर्धचालक से जंक्शन में दूसरी तरफ क्या है, होल। और एन टाइप में अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि हम इनको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब पी टाइप के अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक है, उसके होल जंक्शन से दूसरी तरफ और एन टाइप के अर्धचालक है, जो एन टाइप अर्धचालक है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के अर्धचालक की तरफ चलते हैं तो उसे विसरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विसरण के नाम। इसे बोलते दोबारा देखो कि जो पी टाइप के जो अर्धचालक के जो होल हैं वो एन टाइप के जो अर्धचालक है उनकी तरफ चलते हैं और
एन टाइप के जो अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के अर्धचालकों के और जंक्शन को पार करके दूसरी तरफ आते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? विसरण। दूसरी परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आवेशों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है, क्या बोलते हैं? विसरण। इसे किस नाम से जाना जाता है? विसरण के नाम से। आवेशों का स्थानांतरण हुआ था, होल है वो इधर गए थे और इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को पार करके इधर आए थे, तो देखो उसको किस नाम से जाना जाता है? विसरण। और इस विसरण के कारण एक धारा चलेगी, इस विसरण के कारण क्या चलेगी? धारा चलेगी, और उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है विसरण धारा के नाम से, विसरण धारा के नाम। अब देखो जो होल इधर गए थे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर आए थे जंक्शन से, तो ये क्या करते हैं? जो ये होल रहते हैं, ये होल है, ये होल इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाते हैं? संयोजित हो जाते हैं। तो पी टाइप के होल है वो दूसरी तरफ जाते हैं, तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाते हैं? संयोजित हो जाते हैं। और एन टाइप के जो अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को पार करके पी टाइप की तरफ आते हैं, तो वो किसके साथ संयोजित हो जाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ संयोजित हो जाते हैं? होल के साथ संयोजित हो जाते हैं, जिसके कारण जो जंक्शन से एन टाइप की तरफ है वहां पे किसका निर्माण होता है? धनावेश। किसका निर्माण हो जाता है? धनावेश। ये होल है, इधर आए, किसके साथ संयोजित हो गए? इलेक्ट्रॉन के साथ, और जिसके कारण यहां पे कौन सा आवेश हो गया? आ गया जंक्शन के पास धनावेश। इसी प्रकार जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आए? पी अर्धचालक की तरफ आए, वो किसके साथ संयोजित हो गए? इन होल के साथ संयोजित हो गए, तो यहां पे कौन सा आवेश आएगा? यहां पे आवेश आ गया ऋणावेश। और इसके कारण एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, यहां पे एक क्षेत्र बनता है, और उस क्षेत्र को जाना जाता है अवक्षय क्षेत्र के नाम से, अवक्षय क्षेत्र के नाम से जाना। ये देखो, इसको मैं गहरा कर देता हूं। जो लाइन निकाली है वो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अवक्षय क्षेत्र के नाम से। अब देखिए, पहले बात देख लेते हैं कि अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में, आईटी के एग्जाम में, कि अवक्षय क्षेत्र की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अवक्षय क्षेत्र की जो मोटाई होती है वो होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब इसको ये तो जरूरी नहीं है कि सेंटीमीटर में पूछ ले, अगला मीटर में भी पूछ सकता है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर है वो छोटी इकाई है, मीटर क्या होती है? बड़ी इकाई है, तो इसका भाग लेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो भाग लेगा, तो जिससे कितनी हो जाएगी? 10⁻⁶ मीटर। देखो कैसे होगी कि जो 10⁻⁴ थी, बड़ी इकाई में चेंज करते हैं, भाग लगता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का भाग लगाते हैं। इस 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूं। अब ये भाग में है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो भाग की चीज जब ऊपर जाती है तो किसमें चली जाती है? माइनस में। 10⁻² थी, किसमें चली जाएगी? -2 में। -4 और -2 जुड़ जाते हैं, कितने हो जाते हैं? 6। लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का, 10⁻⁻। तो ये किसमें आ गया मान? में। अब देखो एक चीज और पढ़ी होगी आपने, माइक्रो नैनो पिको फेरेड, माइक्रो नैनो
डेसी सेंटीमिली के बारे में पढ़ा होगा ना। तो देखो एक माइक्रो राशि होती है, इकाई होती है। माइक्रो कितनी होती है? माइक्रो कितनी होती है? इसकी घात -6 में किसको लिखा जाता है? 1 माइक्रो होता है। तो इस 10 की घात -6 को 1 माइक्रो लिख सकता हूं। तो देखो इसका मान 1 और हो गया, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। तो अक्षय वृत्त की जो चौड़ाई होती है, जो मोटाई होती है, वो कितनी होती है? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 10 की घात -6 मीटर और 1 माइक्रोमीटर। अब देखिए अक्षय क्षेत्र किसे बोलते हैं? अक्षय क्षेत्र जो विसरण प्रक्रिया थी, विसरण अभी हमने पढ़ा था, विसरण किसे बोला जाता है? तो विसरण प्रक्रिया के बाद में जो पीएन जंक्शन है उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होल है, वो क्या हो जाते हैं? अभी उपस्थित हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो पीएन जंक्शन के पास, जो एक पीएन जंक्शन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाते हैं? आके स्थिर हो जाते हैं। उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अवक्षय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन की विसरण प्रक्रिया के बाद जंक्शन के, पीएन जंक्शन के पास जो होल व इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, वहां पे आगे क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अवक्षय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अक्षय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, अब ये अक्षय क्षेत्र करता क्या है? ये अक्षय क्षेत्र क्या करेगा कि ये होल है इनको इधर नहीं जाने देगा और ये इलेक्ट्रॉन इनको इधर नहीं आने देगा। मतलब किसकी तरह काम करता है? एक रोधन की तरह काम करता है, एक रोधिका की तरह काम करता है, एक बाधा बन जाता है। मतलब बाधा में बैरियर देखा होगा आपने, मतलब इसे बोलते हैं बैरियर। इसे दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? बैरियर के नाम से जाना जाता है। मतलब बैरियर मतलब बाधा की तरह काम करता है। अब बाधा आ गई तो इसमें धारा नहीं चल पाएगी। देखो अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आपके आयन है, जो आपके आयन है वो क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। जो आयन है वो क्या हो जाएंगे? स्थिर। और आयन जब स्थिर हो जाते हैं, आवेश जब स्थिर हो जाएंगे, तो यहां पे एक क्षेत्र का निर्माण होता है और उस क्षेत्र को जाना जाता है स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के नाम से। एक क्षेत्र का निर्माण होता है, कौन से क्षेत्र का? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र। क्योंकि यहां पे आयन क्या हो गए? स्थिर हो गए। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए? स्थिर हो गए। तो जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? एक अवक्षय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं बैरियर। एक बैरियर का, बैरियर मतलब बाधा, बाधा का काम करता है। अब इस स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र क्या करेगा कि इस बैरियर को भी तोड़ना पड़ेगा। बैरियर को जब तक तोड़ेगी नहीं तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब बैरियर को तोड़ने के लिए देखो हमने पहले पढ़ा था कि अगर अर्धचालक में, जो अर्धचालक युक्ति होती है, शुद्ध अर्धचालक होता है, उसके तापमान में या उसके में एसिडी मिला दिया, डोपिंग करा दी, तो उसके चालकता को, इसमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है, उसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहां पे एसिडी थी, पी-टाइप की, जर्मेनियम मान लो सिलिकॉन में एक एसिडी थी, उसके बाद भी यहां पे क्या बन गया? एक क्षेत्र बन गया, बैरियर बन गया। और धारा का प्रवाह करने के लिए इस बैरियर को तोड़ना जरूरी है। तो देखो इसको जाना जाता है पोटेंशियल बैरियर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? पोटेंशियल बैरियर के नाम से। मतलब इस बैरियर को तोड़ने वाला, हिंदी बोलते हैं इसको विभव प्राचीर। पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर। ये क्या होता है कि किसी अर्धचालक का वह मान या किसी जंक्शन, पीएन जंक्शन के वह विभवांतर का मान जो पीएन जंक्शन में क्या कर सकते भी इस बैरियर को तोड़ दे, उस विभवांतर को किस नाम से जाना जाता है? विभव प्राचीर के नाम से।
वह विभवांतर जो इस पीएन जंक्शन में क्या कर दे, इस बैरियर को तोड़ दे या इसमें धारा का प्रवाह प्रारंभ कर दे, उस वोल्टेज, उस विभव का मान को, उसको क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर करते हैं। और वो मान अलग अलग होता है, सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है। सिलिकॉन के लिए तो ये मान होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए मान होता है 0.3 वोल्ट। ये वोल्टेज का मान है, वह विभवांतर जो क्या कर दे, इस बैरियर को तोड़ के इसमें धारा का प्रवाह कर दे, प्रारंभ कर दे, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, विभव प्राचीर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्यों हुआ भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आयन है वो स्थिर हो गए थे और स्थिर विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया था, और स्थिर विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया था, उसके कारण जो पीएन जंक्शन के जो आयन है वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, समव्य अवस्था में आ जाते हैं। और समव्य अवस्था में आ जाने के कारण इसमें धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा, और धारा प्रवाह करने के लिए इस बैरियर को तोड़ना जरूरी है, और इस बैरियर को तोड़ने के लिए वोल्टेज का मान होता है जो प्रत्येक अर्धचालक के लिए अलग अलग होता है। अब जब आपने एक चीज और पढ़ी थी, ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल में अलग चीज होती है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ऊर्जा अंतराल होता है कि जो आपका चालन बैंड और संयोजी बैंड था, उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो अंतराल था उसको किस नाम से जाना जाएगा, ऊर्जा अंतराल या फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जाना गया। और वो भी जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग था। जर्मेनियम के लिए था 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए था 1.12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। और इस मतलब इस दोनों के गैप के अंदर जब गैप था चालन बैंड और संयोजी बैंड, उसको जर्मेनियम और सिलिकॉन का मान अर्धचालक का अलग अलग होता है। 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अब देखिए ये बात क्लियर होगी ना, आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये तो है क्या, विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर का मान, और ये किसका मान है, ऊर्जा अंतराल का मान। अच्छी तरीके से याद रखना, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, नोएडा मेट्रो के अंदर भी पीछे पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, लगभग कंपटीशन में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये लिख लेना। अब देखिए अगर इसका बैरियर उस वोल्टेज में टूट जाएगा तो ये होल है इधर चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब जंक्शन को तोड़ के, बैरियर को तोड़ के चलने लग जाएंगे, और धारा का प्रवाह इनमें क्या हो जाएगा, प्रारंभ होगा। अब एक बार और देख लेते हैं छोटे रूप में कि देखो आपने मुख्यतः 3 चीजों के बारे में जिक्र किया था यहाँ पे। एक तो था अपना पीएन जंक्शन, जो आपका पीएन जंक्शन है, इसमें एक तो है आपकी अवक्षेप परत या अवक्षेप क्षेत्र, एक था विसरण, और तीसरा था विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए इससे इसकी तरफ जो होल मतलब इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, होल की तरफ आएंगे, और पी टाइप के अर्धचालक जो होल है उस तरफ जाएंगे, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, विसरण के नाम से। मतलब आवेशों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण होता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, विसरण के नाम से जाना, और उसके कारण धारा देखिए वो विसरण धारा थी। फिर देखिए कि जब आपके प्रोटॉन जो होल व इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास में स्थिर हो जाते हैं, तो वहां पे क्षेत्र का निर्माण होता है। मतलब इसे कैसे जाना जाता है, विसरण के बाद इलेक्ट्रॉन व होल, विसरण के बाद जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन व होल क्या हो जाते हैं, भी स्थिर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन व होल क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, स्थिर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, अवक्षेप क्षेत्र के नाम से। इलेक्ट्रॉन व होल की विसरण के बाद जब जो आपका जंक्शन है उसके पास स्थिर इलेक्ट्रॉन व होल क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं,
और उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अवक्षय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जंक्शन के पास ये क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। अब इनमें धारा चलेगी, क्यों? क्योंकि ये जो बैरियर है किसकी तरह काम करेगा? रोधक की तरह काम करता है। अब इनमें बैरियर को तोड़ने के लिए एक विभव परावर्तित होता है, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। वो अर्धचालक के लिए अलग अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है, सिलिकॉन के लिए अलग होता है। जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। और उस वोल्टेज पे इसमें धारा का क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। ठीक है, जब देखो ये बैरियर होता है तब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ के, वो इलेक्ट्रॉन एन टाइप के अर्धचालक को, एन टाइप के अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन को तोड़ के या बैरियर को पार करके पी टाइप में नहीं आ पाते। और इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? समव्य अवस्था। पीएन जंक्शन की कौन सी अवस्था? समव्य अवस्था। ठीक है, और ये 3 पॉइंट याद रखना। विसरण क्या होता है? विसरण धारा क्या होती है? अवक्षय क्षेत्र कौन सा होता है? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? अवक्षय क्षेत्र बोला किसे जाता है? विभव परावर्तित क्या होता है? विभव परावर्तित वह होता है, वह विभवांतर का वह मान जो पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन होता है उसके बैरियर को तोड़ के उसमें वोल्ट धारा का क्या कर दे? प्रारंभ में धारा को प्रारंभ हो जाए, धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाए, वह विभवांतर क्या करता है? तो विभवांतर का मान क्या करता है? विभव परावर्तित। हाँ, तो आज जो अपना टॉपिक है वो इतना ही है। थोड़े से टॉपिक के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक के बारे में देखो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। थोड़ी सी चर्चा करेंगे पीएन जंक्शन। डायोड देखो, ये क्या होता है कि देखो हमने अभी पढ़ा था कि एक पी लेयर होती है, एक एन लेयर होती है। एक पी लेयर और एक एन लेयर को जोड़ दिया जाता है तो वहां पे जंक्शन बनता है। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड होता है, बोलते किसे? पीएन जंक्शन डायोड है, बोलते किसे? किसे बोलते हैं? अभी दो टर्मिनलों वाली पी और एन, मतलब एक ऐसी युक्ति जो दो टर्मिनलों वाली युक्ति, जो क्या करती है? अभी निर्मित युक्ति, जो ये इसके दो टर्मिनल है, एक को मैं बोल देता हूं एनोड, एक को बोल देता हूं कैथोड। दो टर्मिनलों वाली युक्ति जो पीएन जंक्शन को क्या, पी और एन टाइप के जो अर्धचालक है वो क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। क्या कहलाती है? अभी पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। तो किसे बोलते हैं? परिभाषा क्या है इसकी? पीएन जंक्शन डायोड की दो टर्मिनल वाली पीएन संधि से मिलकर जो युक्ति बनाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पीएन जंक्शन डायोड। दो टर्मिनल वाली पीएन जंक्शन, पीएन संधि से बनाई गई जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है? पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है। जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया गया। एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है अर्धचालक। और इसमें क्या होते हैं? एक तरफ एनोड होते हैं, दो, एक तरफ कैथोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, दो टर्मिनल होते हैं। तो देखो इसको डायोड होता है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है कि ये होता है कि देखो इसको बोलते हैं डायोड। से किस नाम से जाना जाता है? डायोड के नाम से बोला जाता है। अब देखो डायोड कैसे बना? इसे क्या बोलते हैं? डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाई प्लस इलेक्ट्रोड मतलब दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनने वाले जो युक्ति, उसे किस नाम से जाना जाता है? डायोड। दो इलेक्ट्रोड से मिलकर युक्ति जो बनती है उसे किस नाम से जाना जाता है? डायोड। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर के, इसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखना आप, डायोड किसे बोलते हैं? दो इलेक्ट्रोड वाली युक्ति जो डायोड कहलाती है। और परिभाषा अगर आपको पूछे तो दो टर्मिनल वाली पीएन संधि को
जोड़कर जो युक्ति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहा जाता है। अब देखिए इसकी संरचना में इसके टर्मिनल कितने होते हैं अभी, तो एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, तो इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। तो इस तरफ एनोड है और ये इसका कैथोड है, ठीक है। टर्मिनल दो होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एक फिर देखिए इसकी परत दो होती है, एक पी और एक पी और एक एन, लेयर या परत बोलते हैं इसको। तो इसमें परत होती है दो, कौन सी, पी व एन। फिर देखिए अब इसका अक्षय परत कितनी होती है, एक। इसमें अक्षय परत कितनी होती है, डायोड में एक। दूसरा है जंक्शन कितने होते हैं, एक। जहां पी और एन को मिलाया जाता है, जहां पे मिलती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन। और जंक्शन कितने होते हैं, जितने, अब एक बात और याद रखना, जितने जंक्शन होते हैं उतनी क्या होती है अभी, अक्षय परत होती है। तो ये जो बातें हैं वो याद रखना, ये टॉपिक है, ये याद रखना, ये चार बातें इंपॉर्टेंट है। और ये दो टर्मिनल दो पर दो पी1 अक्षय परत एक और जंक्शन एक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज नेक्स्ट वीडियो में, मतलब, और ये अच्छी तरीके से याद करें।